हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट आरबीआई ग्रेड बी 2023 और इस नई सुबह के आगाज के साथ एक नया टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। अगर आपको फेज 1 में क्वांट और रीजनिंग से रिलेटेड इश्यू है तो आपको ये जो लेक्चर सीरीज है जरूर फॉलो करनी चाहिए। इसमें हम टॉप 150 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हम आपके लिए कुछ सेशन लेकर के आते हैं। तो क्वांट के इससे पहले 5 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं, जिसमें हमने नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है। रीजनिंग के भी 5 लेक्चर आ चुके हैं, वहां भी हमने बहुत अच्छे टॉपिक जो आपकी कट ऑफ को बहुत आराम से क्लियर करवा देंगे अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इन लेक्चर्स को आपको देखना जरूरी है। बट इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ प्रैक्टिस करिए और या इन लेक्चर्स को देखिए, आपके लिए इनफ होगा। कट ऑफ आपके लिए बहुत बड़ा खेल नहीं होने वाला। ठीक है। तो लेक्चर के एंड में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू कवर इन टाइम एंड डिस्टेंस, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें टाइम एंड डिस्टेंस में कवर करनी चाहिए। ठीक है। एक कंसेप्ट नंबर 1 है। एक होता है कि देखो, जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास ये मसला आता है कि इसमें 25 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, 30 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। जब भी मैं आपको ये बताता हूं कि आपको क्या कवर करना है, तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करो। जैसे जब हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो इन चीजों पे फोकस करना है जो हमने लिखी है, और ये सारी हम इस लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। जैसे पहला पॉइंट है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो आपके लिए टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन बनेगा वो जानना जरूरी है। सेकंड कंसेप्ट है, जब टाइम इज कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन बनेगा वो जानना जरूरी है। थर्ड कंसेप्ट है एवरेज स्पीड का। फोर्थ कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। ठीक है। और ट्रेन और बोट्स का जो कंसेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी और डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फुली कवरेज मिलेगी। अगर मैंने आपसे वादा किया है कि ये टॉपिक आपको यहां के बाद कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बहुत बेसिक बातों से ही शुरू करेंगे। डिस्टेंस जो होता है हमेशा दैट इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। ठीक है। क्या होता है? डिस्टेंस इज टाइम इनटू स्पीड। ठीक है जी। तो यहां पे जो टाइम है, देखो टाइम्स तो कुछ भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है, ठीक है, सेकेंड्स में भी हो सकता है ना, डेज में भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। जो स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है? स्पीड होता है वह डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। ठीक है। किसी निश्चित टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी कार की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो दैट मीन्स ये है कि इस पर्टिकुलर टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया गया। ठीक है। तो ये स्पीड की यूनिट होती है। ठीक है। तो हमेशा जब भी डिस्टेंस निकालो तो आपको टाइम और स्पीड पता होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ये सेम यूनिट का मतलब ये है कि अगर आपका टाइम आवर्स में है तो स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में हो, अगर आपकी टाइम सेकंड्स में है तो स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, आपको कभी भी टाइम निकालना है, जब आपको डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो तो डिस्टेंस को हमेशा स्पीड से डिवाइड कर देंगे। इन्हीं तीनों टर्म्स का खेल है भाई पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर। डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, ये इन तीनों का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल है ना। तो जब भी आपको स्पीड निकालनी हो तो स्पीड क्या होता है? हमेशा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है। तो ये आपकी स्पीड बनेगी, ये आपका टाइम बनेगा। तो हमेशा ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बेसिक पार्ट है ये। ठीक है। चलो, उसके बाद पहला कंसेप्ट क्या था? देखो कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन बनेगा? तो जो टाइम और स्पीड होंगे वो हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है। अगर स्पीड का रेशियो, कोई भी दो पर्सन अगर उनके बीच स्पीड का रेशियो A रेशियो B है तो टाइम का रेशियो हमेशा B रेशियो A बनेगा। ठीक है। आप देख सकते हो बाय एग्जांपल, अगर 600 किलोमीटर कवर करना है, दो पर्सन है A और B,
ठीक है, दोनों की स्पीड सपोज ये 40 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों की स्पीड में रेशियो क्या बना जी, स्पीड में रेशियो बना 4:5। तो उनके टाइम में रेशियो क्या बनेगा, अगर 600 किलोमीटर ए कवर करेगा 40 की स्पीड से तो उसे टाइम लगेंगे 15 आवर्स, और अगर बी 600 किलोमीटर 50 की स्पीड से कवर करेगा तो उसे लगेंगे 12 आवर। अगर 3 से सिंप्लीफाई कर दें तो दोनों की टाइम का रेशियो 5:4 होगा। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, बना सकते हो आराम से। तो इस तरीके से आपको इस कंसेप्ट को यूज करना है। ठीक है, लेकिन इसी कंसेप्ट के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऐड कर रहा हूं, और उस पे देखना कितने बेहतरीन क्वेश्चन बहुत आराम से आप बना सकते हो, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जैसे, तो जब भी आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है, सेम हो, ये आपको देखो क्वेश्चन में, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जाते ही ये तो नहीं बोलते ना कि सर इंजेक्शन लगा दो डॉक्टर साहब, आपको उसे पहले बताना होता है कि मुझे यहां पेन हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, फिर डॉक्टर देखता है कि इसको किस वजह से हो रहा है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। तो पहले आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन देना है। तो आपको देखना है कि कहीं डिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और 2 स्पीड्स आर गिवन, 2 स्पीड्स गिवन है, ठीक है, 2 स्पीड्स आर गिवन, तो ये दोनों कंडीशन तो नेसेसरी दी होगी। उसके बाद 2 कंडीशन दी होगी, या तो टोटल टाइम गिवन होगा या डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन होगा, डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन होगा। तो जब भी ऐसा हो तो डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड्स इनटू टोटल टाइम, तो यहां से आप डिस्टेंस निकाल पाएंगे। जब भी आपको डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन होगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। ठीक है, तो जब भी डिफरेंस ऑफ टाइम होगा तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीड लेना है आपको, और यहां डिफरेंस ऑफ टाइम लेना है। ठीक है, तो बस सिंपल है, न्यूमरेटर में हमेशा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड रहेगा, यहां भी, लेकिन अगर टोटल टाइम है तो यहां सम ऑफ स्पीड होगा, और यहां डिफरेंस ऑफ टाइम है तो डिफरेंस ऑफ स्पीड होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी दे रहा हूं एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा जिसमें इसका यूज हो रहा होगा। ठीक है, अगर टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया तो ऐसी चीजें हमेशा देता है वो। ठीक है, ध्यान रहेगा भाई। अब इस पे देखो काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम आगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूं आपको। ये कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट नंबर 2, जब टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो आपका। ठीक है, टाइम क्या हो आपका, कांस्टेंट हो। अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन कब, जब टाइम कांस्टेंट होगा। तो अगर स्पीड का रेशियो A/B है तो डिस्टेंस का रेशियो भी A/B होगा, डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, A/B होगा। यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको, क्लियर है। लेकिन ये तभी होगा जब टाइम क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आई सबको भाई। चलो अब इस पे काफी क्वेश्चंस लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो चीजें बनानी मुश्किल होंगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से क्वेश्चन सोल्व करिए और फिर हमारे सॉल्यूशन के साथ मैच करिए। ठीक है, देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। 2 cars रन टू अ प्लेस at the speed of 45 km per hour and 60 km per hour respectively. If the second car takes 5 hours less than the first for the journey, find the length of the journey. देखो मैंने आपको कहा था कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों कार सेम लेंथ कवर कर रही हैं। 2 स्पीड्स आर गिवन, दोनों स्पीड भी गिवन है। एक कार की स्पीड है 45, एक कार की स्पीड है 60, और डिफरेंस ऑफ टाइम भी गिवन है। डिफरेंस ऑफ टाइम की एक कार को दूसरी कार से 5 घंटे कम लगते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, हमारा डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यानी 45 इंटू 60
डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड यानी 60 और 45 का डिफरेंस, और टाइम का डिफरेंस दिया है 5 आवर्स, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई, 45 इंटू 60 डिवाइड बाय 15 इंटू 5, तो ये 15 से जाएगा 4, तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 45 दैट इज 900 किलोमीटर। तो द लेंथ ऑफ द जर्नी इज 900 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। यहां पे बात समझ में आई सभी को? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं बार बार कि वीडियो पॉज करके पहले खुद से लगाओ। कंसेप्ट मैंने आपको बताया, बस उसे क्वेश्चन की नब्ज पकड़नी है आपको कि क्या कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, या प्रैक्टिकल अप्रोच यूज होगी और क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर। घर से ऑफिस तक स्कूटर पे कवर करता है। हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाय 10 मिनट। जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो वो ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाता है 10 मिनट। ठीक है जी। हाउएवर विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ही रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट अर्लियर, तो वो अर्ली बाय 5 मिनट, 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस, तो हमें बताना है कि उसके घर से ऑफिस का डिस्टेंस कितना है। पहली चीज तो ये ध्यान रखो ना बच्चे कि हाउस टू ऑफिस, तो दैट मीन्स जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, और टू स्पीड भी गिवन है, बट हमें डिफरेंस ऑफ टाइम या टोटल टाइम देखना है। अब मैं कहूं कि उसका ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम 9 बजे का है, 9 o'clock उसे पहुंचना है। अगर वो लेट होता है 10 मिनट तो 9:10 पे ऑफिस पहुंचता होगा। कब? जब वो 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है। लेकिन वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है तो 8:55 पे पहुंचता होगा। कब? जब उसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर। तो जिस दिन उसकी स्पीड 30 है वो 9:10 पे ऑफिस पहुंचता है, और जिस दिन उसकी स्पीड 40 है तो वो 8:55 पर ऑफिस पहुंचता है। तो इन दोनों टाइम में जो डिफरेंस है वो 15 मिनट का है। ठीक है, और ये जो 15 मिनट का डिफरेंस है, 15 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो दैट इज 1/4 आवर्स, है ना। तो ये 15 मिनट का डिफरेंस क्यों आया? बिकॉज ऑफ दिस स्पीड। ठीक है, कि 30 से 40 होगी तो डिफरेंस ऑफ द टाइम आ गया, है ना। तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम ही लगेगा भाई। तो हमारा फॉर्मूला तो फिर काम कर गया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड। 30 और 40 का डिफरेंस 10 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो ये 4 इंटू 10 40, तो जो डिस्टेंस होगा दैट इज 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। यहां पे बात समझ में आई सबको भाई? तो इस तरीके से आपको इन कंसेप्ट का यूज करना है। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए, कोई ऐसी हवा में उड़ती हुई ट्रिक नहीं काम करेगी यार। बी ग्रेड भी है, एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, इतनी कम कट ऑफ जाती है सेक्शनल। उसका रीजन क्या है? क्योंकि लेवल अच्छा होता है एग्जाम का, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उसी टाइप का। ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 715 किलोमीटर, ठीक है, एट अ कांस्टेंट स्पीड। देखो 715 किलोमीटर कवर कर रही है एक कार किसी स्पीड से, मान लीजिए वो कांस्टेंट स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसी स्पीड को 10 किलोमीटर इंक्रीज कर दे तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। तो यहां से यहां जितना टाइम लगता है वो 2 आवर लेस है, 2 आवर लेस है, यही बोल रहा है भाई। तो व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड? अब देखो हमें डिस्टेंस गिवन है, 2 स्पीड्स गिवन है, डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन है, तो अपना फॉर्मूला तो फिर काम कर गया भाई कि डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स और डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, कितना है 10 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो ये 2 से जाएगा 5, ये मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 715 इंटू 5। आप जो मर्जी ट्रिक, जो मर्जी फंडा लगा लो इस क्वेश्चन में, आपके लिए एक इक्वेशन बनेगी ही बनेगी। लेकिन मैं उस इक्वेशन से बचने की एक छोटी सी सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक बता रहा हूं, इसको ब्रेक कर लो। अगर हम 715 को ब्रेक करते हैं तो पहले 5 से जाएगा, तो ये 145 हो गया, 143 सॉरी, ठीक है 143 हो गया भाई।
143, फिर ये 11 से जाएगा, मतलब जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये बन गया 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 5, तो 5 इंटू 11 55 और 13 इंटू 5 65, तो यहां भी 10 का गैप है, यहां भी 10 का गैप है, तो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी 55 और x प्लस 10 की वैल्यू 65, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55, और यही हमारी ओरिजिनल स्पीड थी, तो दैट मीन्स हमारा जो राइट आंसर है दैट इज 55 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, बात समझ में आई भाई? तो इस तरीके से इसका यूज करना था आपको। कितना शानदार क्वेश्चन बन गया बताओ, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी सेम इसी पे बेस्ड है, तो एक क्वेश्चन सेम कंसेप्ट से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा आपको, मैंने कंसेप्ट सिखा दिया, उस पे 2-3 क्वेश्चन अच्छे बता दिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होने वाला है, तो टाइप करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 मीटर। एक thief को नोटिस किया गया, वो एक पुलिस वाले ने, कि ये मुझसे 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। The thief starts running and the policeman chases him। thief ने दौड़ना शुरू किया और पुलिस वाले ने उसको चेज किया। The thief and the policeman run at the speed of 10 km and 11 km per hour respectively। The distance in meter between them after 6 minutes is। तो 6 मिनट के बाद उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? देखो पहली बात तो ये एक थीप है, सपोज थीप यहां पे है और पुलिसमैन आपका यहां पे है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है ना? पुलिस वाले की जो स्पीड है दैट इज 11 किलोमीटर पर आवर और जो चोर की स्पीड है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो दोनों को, अगर पुलिस वाले को चोर को पकड़ना है तो ये 200 मीटर कम करना पड़ेगा। अगर 200 मीटर का जो फासला है वो ब्रेक हो गया तो दैट मीन्स चोर पकड़ा गया भाई, है ना? तो अब देखो इसकी स्पीड 11 है, इसकी स्पीड 10 है, तो जो पुलिस वाला है हर 1 घंटे के अंदर चोर से 1 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करता है, ठीक है? एक घंटे में 1 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा दोनों के बीच में, अगर ये दोनों 1 घंटा दौड़े तो। लेकिन हमें देखना है कि 60 मिनट में अगर 1000 मीटर का फासला कम हो रहा है, लेकिन क्या 6 मिनट बाद कितना डिस्टेंस कम होगा? अगर 6 मिनट में देखूं तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दो, तो 6 मिनट के बाद सिर्फ 100 मीटर का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वही कम होगा। तो 200 मीटर में से 6 मिनट बाद सिर्फ 100 मीटर ही कम हो पाएगा, तो अभी भी जो दोनों के बीच में डिस्टेंस बाकी है वो 100 मीटर का बाकी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके क्वेश्चन का यहां राइट आंसर है। क्लियर है, बात समझ में आई? जो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लिए हैं हमने, कंसेप्चुअल भी हैं, लेकिन जहां ना स्पीड कांस्टेंट हो, ना टाइम कांस्टेंट है, ना डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो वहां पे एक कैसी अप्रोच काम करेगी, वहां एक प्रैक्टिकल अप्रोच काम करेगी। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? देखो जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अ मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर but stops for 6 minutes to change horses at the end of every 7th kilometer. The time that he will take to cover a distance of 90 kilometer is। वो कह रहा है कि एक आदमी राइड करता हुआ 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 90 किलोमीटर कवर कर रहा है, बट जैसे ही वो चला 7 किलोमीटर कवर किया, यहां पे उसने रेस्ट किया, फिर 7 किलोमीटर कवर किया, फिर यहां पे रेस्ट किया, फिर 7 किलोमीटर कवर किया, फिर रेस्ट किया। तो अब उससे टोटल 90 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो टोटल टाइम कितना लगेगा? जितना भी राइड का टाइम है वो, और प्लस जितना रेस्ट करते हुए उसे टाइम लगा वो, यही तो टोटल टाइम लगेगा। तो रेस्ट की टाइमिंग प्लस राइड की टाइमिंग, दिस इज क्या है उसकी टोटल टाइमिंग, दैट इज इक्वल टू, है ना? अब 90 किलोमीटर अगर वो 18 किलोमीटर पर आवर से राइड कर रहा है तो उसका टोटल टाइम कितना लगेगा भाई? 5 आवर्स। बोलो हाँ कि ना? अब रेस्ट टाइम देखो, अब 90 किलोमीटर, अब वो हर 7 किलोमीटर के बाद रेस्ट कर रहा है, तो 90 किलोमीटर में जो उसका रेस्ट टाइम होगा, रेस्ट काउंट होगा, वो होगा 12 टाइम, कि उसने 12 टाइम रेस्ट किया होगा। 90/7 12 से जाएगा, है ना? एक चीज और ध्यान रखना, अगर 90 की बजाय 91 भी होता तो क्या तब 13 टाइम आता? नहीं, क्योंकि 13th टाइम तो वो पहुंच ही गया ना। हाँ 92 होता तब आता 13,
91 पे भी ना आता, तो उसका रेस्ट टाइम जो है वो 12 टाइम्स है। तो 12 टाइम उसने रेस्ट किया है और हर बार उसने 6 मिनट के लिए रेस्ट किया है। ठीक है, तो 12 6 जा कितना हो गया 72 मिनट, तो उसने 72 मिनट रेस्ट किया है। इस 72 मिनट को क्या लिख सकते हो 1 आवर 12 मिनट। ठीक है, 1 आवर 12 मिनट्स, तो उसका जो टोटल टाइम है दैट इज 5 प्लस 1 आवर 12 मिनट यानी 6 आवर्स और 12 मिनट उसने रेस्ट किया होगा। ठीक है, टोटल टाइम उसको लगा होगा 1 आवर 12 मिनट रेस्ट और 5 आवर्स उसने राइड किया होगा। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। क्लियर है जी, बात समझ में आई, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, यहां तक हर चीज आई थिंक क्लियर होती जा रही है आराम से। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चे। अब आप ये सोचोगे कि सर 1.5 घंटा ये वीडियो देखें फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो भाई फिर सपना भी तो आपने देखा है ना मैनेजर बनने का, तो उसे पूरा कौन करेगा, आपको ही करना है, तो एग्जीक्यूट भी आपको ही करना है। ठीक है, मेहनत करो, ये मेहनत करने का सही समय है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट होगा यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्रेन का कंसेप्ट होगा। ठीक है, किसका कंसेप्ट होगा, ट्रेन का कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है यहां पे ट्रेन के कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, कि ट्रेन के अंदर जब ट्रेन का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाता है तो बहुत बार इश्यू आता है डिस्टेंस से रिलेटेड, है ना। ट्रेन का बेसिक कंसेप्ट पहले हम पढ़ रहे हैं कि डिस्टेंस गिवन नहीं होता तो डिस्टेंस कैसे अज्यूम करना है, ये इश्यू आता है। और एक ट्रेन में कन्वर्जन ऑफ स्पीड। ठीक है, हमें पता है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, यही होता है भाई। लेकिन इन दोनों की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट होगी। क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट। तो उसी के लिए हम कन्वर्जन ऑफ स्पीड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ स्पीड, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि यहां पे दोनों की यूनिट सेम नहीं होगी तो आपको स्पीड को कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे कोई स्पीड है या 1 किलोमीटर पर आवर है, आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 से जाएगा 5, 2 से गया 3, तो क्या करोगे 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कोई स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 72 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए 5/18 से, तो यानी जो पर्सन 1 आवर में 72 किलोमीटर कवर कर रहा है वो 20 मीटर कवर करेगा 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, सेम उल्टा है, जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो वही हो जाएगा भाई कि 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड और डिवाइड बाय 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 20 से 20, 2 से गया 3, 2 से 5, तो दैट इज 18/5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आप इससे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कोई स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, आपको इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 15 इंटू 18/5, तो 5 से गया 3, तो 18 इंटू 3 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा, कोई दुविधा है ही नहीं, आप बहुत आराम से बना पाओगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन ऑफ स्पीड समझ में आ गया सबको कैसे करना है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो 18/5, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस को लेकर के क्या ध्यान रखना है, देखो मैंने यहां एग्जाम्पल के साथ लिया है चीजों को, क्योंकि फिर लिखने में बहुत टाइम लगता है, आपका टाइम बहुत प्रीसियस है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि कम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाएं। डिस्टेंस से रिलेटेड क्या इश्यू है, देखो जब भी कोई भी ट्रेन है, अगर वो किसी मैन को क्रॉस करती है, किसी पॉइंट को क्रॉस करती है, किसी पोल को क्रॉस करती है, किसी टी स्टॉल को क्रॉस करती है, या ऐसे किसी भी आर्टिकल को क्रॉस करती है जिसकी खुद की कोई भी लेंथ नहीं है, ठीक है, तो वहां पे जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ट्रेन की लेंथ ही होगा। आप एग्जाम्पल समझो, ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a man standing on the platform in 10 seconds. Find the speed of train. एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, आदमी को क्रॉस कर रही है जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, चलते हुए आदमी को नहीं, वो केस बनेगा रिलेटिव स्पीड का, वो भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन चलते हुए आदमी को क्रॉस कर रही है, खड़े आदमी को, सॉरी। तो अब स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम।
तो यहां पे देखो कि डिस्टेंस क्या होगा, किसको क्रॉस कर रही है ट्रेन, मैन को, तो डिस्टेंस होगा ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ है कितनी, 100 मीटर, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड, तो जो स्पीड आएगी वो 10 मीटर पर सेकेंड आएगी। अगर उसे किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर होगा वो 36 किलोमीटर पर आवर होगा। क्लियर है। अब यही चीज दूसरे केस में ध्यान रखनी है कि ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, किसी टनल को क्रॉस करे, किसी केव को क्रॉस करे, किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे, किसी ब्रिज को क्रॉस करे, या ऐसे किसी भी आर्टिकल को क्रॉस करे जिसकी खुद की भी कोई ना कोई लेंथ है, तो वहां पे जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑलवेज बी इक्वल टू ट्रेन की लेंथ प्लस उस आर्टिकल की लेंथ। जैसे मैंने कहा, अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes another stationary train whose length is 300 मीटर in 30 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब हमें बताना तो स्पीड है ना, तो स्पीड के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए। अब डिस्टेंस क्या बनेगा, ये देखो ट्रेन क्रॉस किसको कर रही है, ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, दूसरी ट्रेन को, और जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी। तो एक ट्रेन की लेंथ 200, सेकंड की लेंथ 300, तो टोटल डिस्टेंस इज 500 मीटर, और टाइम कितना है 30 सेकंड। तो जो स्पीड होगी वो 50/3 मीटर पर सेकंड होगी, और अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 18/5 दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ट्रेन के अंदर, कन्वर्जन ऑफ स्पीड और ट्रेन जब किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है या दूसरी आर्टिकल को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस क्या लेना है, इतना समझ में आ गया तो ट्रेन का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। रिलेटिव स्पीड भी आएगा, वो आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, पहले यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन है जी, देखो, ए 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। आपको हमेशा ये देखना है कि फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है स्पीड। तो स्पीड के लिए आपको दो चीजें चाहिए, डिस्टेंस चाहिए भाई और टाइम चाहिए। अब ये देखो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, ट्रेन क्रॉस कर रही है किसको, प्लेटफॉर्म को। तो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो दोनों की लेंथ ऐड होती है। तो ट्रेन की लेंथ है 400, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 200, डिवाइड बाय टाइम कितना है 30 सेकेंड, तो 600 डिवाइड बाय 30, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। बट यहां तो सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए 20 इंटू 18/5, तो ये 5 से जाएगा 4, तो 4 इंटू 18 दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई सबको, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ मैन हु इज स्टैंडिंग नियर रेलवे ट्रैक। अब देखो एक ट्रेन की जो लेंथ है, अब हमें पहली चीज तो यहां टाइम बताना है, और जब भी टाइम बताना हो दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड, यही दो चीजें होनी चाहिए। अब डिस्टेंस क्या है, ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, मैन को, तो जब मैन को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस होगा, डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, बट दोनों की यूनिट सेम नहीं है, तो स्पीड को कन्वर्ट कर लो किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 5/18, सॉरी ये 60 है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से जाएगा 3, ये 5 से गया 4, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 3, तो कितने सेकंड लगेंगे, 12 सेकंड लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो वहां से डिस्टेंस बनेगा, स्पीड को कन्वर्ट कर लो अगर जरूरत है, नहीं जरूरत तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 फिर से, अ ट्रेन पास्ड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 7 सेकेंड एंड पास्ड अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 330 मीटर इन 28 सेकेंड, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। जब ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है तो 7 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो वहां पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस देख रहे हैं ना हम, यहां दो चीजें हैं, डिस्टेंस और टाइम, है ना। कि जब ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेगी, तो ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है 7 सेकंड में,
और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस उस प्लेटफॉर्म की लेंथ, और प्लेटफॉर्म की लेंथ है 330 मीटर। तो जब इसको क्रॉस कर रही है तो 28 सेकंड लग रहे हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ ना, तो दैट मीन्स यहां स्पीड कांस्टेंट है भाई, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि जब ट्रेन मैन को क्रॉस कर रही थी तब भी उसकी वही स्पीड थी, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तब भी उसकी वही स्पीड है। तो देखो इतना डिस्टेंस कवर करने में 7 सेकंड लगते हैं, तो यहां भी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इस डिस्टेंस को कवर करने में तो 7 सेकंड ही लगे होंगे। तो यहां टोटल 28 सेकंड लगे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 21 सेकंड लगे हैं वो इस 330 मीटर को क्रॉस करने में लगे होंगे। तो यानी कि ट्रेन की स्पीड आ गई हमारे पास क्या, कि ट्रेन 330 मीटर डिस्टेंस को कवर करती है 21 सेकंड में। तो ये स्पीड होगी। अगर इसको 3 से सिंप्लीफाई कर दें तो 110 डिवाइड बाय 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो यहां से अगर निकालें डिस्टेंस तो टाइम है 7 सेकंड, स्पीड है 110 बाय 7, तो जो डिस्टेंस आएगा वो 110 मीटर आएगा। और डिस्टेंस क्या है, ट्रेन की लेंथ। यहां डिस्टेंस निकालो तो 28 इंटू 110 बाई 7, 7 से गया 4, तो 440 मीटर आएगा। लेकिन इसमें 330 का प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी बचेगी, 110 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कोई भी चीज अगर इस तरीके से दे रखी होगी तो आप बड़े आराम से लगा पाएंगे। ठीक है जी, बात समझ में आई सबको। चलिए नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, कि जब तक ट्रेन, जैसे मैंने कहा कि ट्रेन किसी मैन को क्रॉस कर रही है तो वो मैन खड़ा हुआ था, लेकिन अब जब ट्रेन, रिलेटिव स्पीड कहां यूज करेंगे, देखो दो चीजें हैं, एक नॉर्मल स्पीड कहां यूज करनी है और एक रिलेटिव स्पीड कहां यूज करनी है। तो जब कोई आर्टिकल किस फॉर्म में होगा, एक जैसे बोलते हैं ना कि कांस्टेंट फॉर्म में है, ठीक है, किस फॉर्म में है, कांस्टेंट फॉर्म में है, ठीक है, उसकी कोई हलचल नहीं है, तो वहां ये यूज होगा। लेकिन जब दो आर्टिकल, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी एक अलग अलग वेलोसिटी है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, रिलेटिव स्पीड यूज करना है। कि अगर ट्रेन खड़े हुए आदमी को क्रॉस करे तो मतलब नॉर्मल स्पीड है, लेकिन एक ट्रेन चलते हुए आदमी को क्रॉस करेगी तो रिलेटिव स्पीड। एक ट्रेन खड़ी हुई ट्रेन को क्रॉस करेगी तो नॉर्मल स्पीड, लेकिन अगर एक ट्रेन चलती हुई ट्रेन को क्रॉस करेगी तो रिलेटिव स्पीड। क्योंकि अब देखो, एक ये आदमी यहां खड़ा है, एक आया इसको क्रॉस करके चला गया, लेकिन अब ये आदमी भी चल रहा है ऐसे ऐसे और ट्रेन पीछे से आ रही है, अब ज्यादा टाइम लगेगा भाई, और ये इसी की तरफ जाए ट्रेन की तरफ तो कम टाइम लगेगा। तो तब दोनों की स्पीड पे डिपेंड करेगी चीजें। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड के कुछ मैं आपको रूल बता रहा हूं। पहला रूल तो क्या है कि टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, टाइम कांस्टेंट होना चाहिए कि अगर एक ट्रेन 9 बजे चल रही है तो दूसरी ट्रेन भी 9 बजे ही चले, तब आप रिलेटिव स्पीड लगा सकते हो, अन्यथा नहीं लगा सकते। ठीक है, दूसरा क्या, आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। डायरेक्शन का ध्यान रखना है। डायरेक्शन का क्या ध्यान रखना है कि अगर दोनों आर्टिकल्स की डायरेक्शन अपोजिट है तो आपको रिलेटिव स्पीड के लिए हमेशा सम ऑफ स्पीड्स लेना है। क्या लेना है, सम ऑफ स्पीड। अगर दोनों आर्टिकल की डायरेक्शन सेम है तो आपको हमेशा डिफरेंस ऑफ स्पीड्स लेना है। ठीक है, क्या लेना है, डिफरेंस ऑफ स्पीड लेना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और थर्ड ध्यान रखिएगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन डिस्टेंस। ठीक है, कि रिलेटिव स्पीड का डिस्टेंस वाले पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कि अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, डिस्टेंस हमेशा वैसे ही लेंगे जैसे पहले लेते रहे हैं। यानी अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो हमेशा दोनों की लेंथ का सम होगा, चाहे डायरेक्शन सेम है चाहे अपोजिट है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। किसके लिए, रिलेटिव स्पीड के लिए। एक दो क्वेश्चन लेते हैं इस पे भी। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 210 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। 210 मीटर लंबी ट्रेन है, किस स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर से। अ मैन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, इन व्हाट टाइम व्हेन विल क्रॉस द ट्रेन। अब हमें टाइम बताना है। देखो, अगर हमें टाइम बताना है तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड।
तो डिस्टेंस के लिए पहले देखो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है या मैन किसको क्रॉस कर रहा है। तो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, मैन को, या मैन ट्रेन को कर रहा है, बात एक ही है। ठीक है, तो जब मैन को क्रॉस करते हैं तो हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की लेंथ ही होती है। तो यहां पे ट्रेन की लेंथ कितनी है 210, तो यहां भी डिस्टेंस 210 ही होगा। अब रिलेटिव स्पीड लेनी है कि नॉर्मल स्पीड, लेकिन जो आदमी है वो खुद भी चल रहा है, उसकी भी स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड लेनी है। स्पीड की जगह क्या लेनी है, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड कैसे लोगे भाई, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा। तो 45 प्लस 9 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये तो मीटर में है डिस्टेंस, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटू 5/18, तो टाइम आ जाएगा 18 से गया 3, 5 से जाएगा 42, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 3 से जाएगा 14। तो यानी क्रॉस करने में कितना सेकंड का टाइम लगेगा, 14 सेकंड का टाइम लगेगा। मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कहानी बता दी आपको। अब भी अगर मुश्किल आई तो फिर थोड़ा सा एक बार और देख लो वीडियो, प्रयत्न करो, चीजें नोट डाउन करो। बहुत टाइम बाद पढ़ रहे हो, थोड़ा गैप हुआ है, इंटरेस्ट भी नहीं है क्वांट में, तो निश्चित रूप से थोड़ा सोचना पड़ेगा, 2 बार दोहराना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कोई इलाज ही नहीं है ना। या स्किप कर दो, फिर कट ऑफ कैसे निकालोगे अगर ऐसे ऐसे टॉपिक स्किप करोगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए सारे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी इज 365 किलोमीटर। 2 स्टेशन है ए और बी, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ए है बी है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 365 किलोमीटर का है। अ ट्रेन स्टार्टेड 10 AM फ्रॉम ए, एक ट्रेन यहां से सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है, एंड मूव टुवर्ड्स बी एट अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अनदर ट्रेन स्टार्ट्स बी एट 11 AM, दूसरी ट्रेन यहां से स्टार्ट होती है 11 AM पे, किस स्पीड से, 35 किलोमीटर पर आवर से। हाउ फार फ्रॉम बी विल 2 ट्रेन मीट एंड व्हाट टाइम। ये 10 बजे चली यहां से ऐसे, ये 11 बजे चली यहां से ऐसे, तो पूछ रहा है कि बीच रास्ते में दोनों कहीं मिलेंगी, तो कितने बजे मिलेंगी और कितनी दूर मिलेंगी स्टेशन बी से। देखो अगर ये ट्रेन 10 बजे चल रही है, ये ट्रेन 11 बजे चल रही है, मुझे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाना है भाई, तो मैं क्या करूंगा, पहले टाइमिंग सेम करूंगा कि 10 बजे अगर ये चली तो 10 से 11 तो ये अकेली ही चली ना, तो ये यहां आ जाती है 11 बजे, 11 AM पे यहां पहुंच गई है, किस पे, 11 AM पे। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करके आई होगी, 65 किलोमीटर। तो अब जो ये डिस्टेंस बच गया आगे का, ये 300 किलोमीटर बच गया भाई, और ये दोनों को मिलकर ट्रेवल करना है 11 बजे के बाद। तो अब तो टाइम कांस्टेंट है ना, अगर ये पर्सन भी 11 बजे चला, ये भी 11, तो जब दोनों मिलेंगे तो टाइम तो दोनों सेम ट्रेवल करके आएंगे ना, तो अब टाइम कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, तो अब देखो कि दोनों की स्पीड कितनी बनेगी, कि एक की स्पीड है 65, दूसरी की स्पीड है 35, तो दोनों हर 1 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रेवल कर लेंगी भाई, और ट्रेवल करना है 300 किलोमीटर। अब तो 100 की स्पीड से 300 को ट्रेवल करने में 3 आवर्स ही लगेंगे, बोलो हाँ कि ना। तो 11 बजे के बाद 3 आवर्स में दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी, तो दैट मीन्स दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी, 2 PM पर मिलेंगी। ठीक है, स्टेशन बी से अब ये 11 बजे चली, इसका टोटल ट्रेवलिंग टाइम कितना है, 3 आवर्स ही है, तो 35 की स्पीड से 3 आवर्स में इसने कितना कवर किया होगा, 105 किलोमीटर। तो यानी स्टेशन बी से कितनी दूर मिले, 105 किलोमीटर, और कितने बजे मिले, 2 PM पे। अगर स्टेशन ए से पूछे तो टोटल में से इतना माइनस कर दो, ये ट्रेन 260 किलोमीटर ट्रेवल करके आई है, क्योंकि ये टोटल 4 घंटे चली है ना, 1 घंटा अकेली भी तो चली थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप की चीजें बना पाओगे, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन नहीं गलत होगा कभी भी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। A man leave a point at 6 AM and reaches the point Q at 10 AM। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, ये P है, Q है, यहां से 6 बजे चलता है एक आदमी और पॉइंट Q पे 10 AM पर पहुंचता है। ठीक है, अनदर मैन लीव्स पॉइंट Q at 8 AM, एक आदमी यहां से 8 AM पे चलता है, एंड रिचेज द पॉइंट P at 12 noon, और 12 noon पे वो वहां पहुंच जाता है। तो एट व्हाट टाइम डू दे मीट, तो वो कितने बजे मिलेंगे। वैसे तो ये बहुत शानदार सवाल है,
ठीक है, लेकिन एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी देखो ये P से Q पे गया और ये Q से P पे गया, दोनों ने सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस क्या है दोनों के लिए, कांस्टेंट है। ठीक है, वैसे तो बड़ा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा चीजें, लेकिन देखो इसको टोटल टाइम कितना लगा, 4 आवर्स, इसको टाइम कितना लगा, 4 आवर्स। ठीक है, जब भी दोनों को सेम टाइम लगे, क्या लगे, दोनों को सेम टाइम, तो हमेशा जो मिडल टाइम होगा वही आंसर होगा। ठीक है, मिडल टाइम यानी सबसे स्टार्टिंग का टाइम देखो क्या है, 6 AM, सबसे लास्ट का टाइम देखो क्या है, 12 PM। तो 6 AM और 12 PM के जो मिडल का टाइम है 9 AM पर दोनों आदमी मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जब भी इस टाइम से। लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो टाइम है ये सेम लगना चाहिए, जरूरी नहीं है कि सेम देगा, अलग देगा तो फिर दूसरा कंसेप्ट लगेगा, है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कुछ, अभी हमने ट्रेन का पार्ट डिस्कस कर लिया, बेसिक कन्वर्जन ऑफ स्पीड, डिस्टेंस क्या लेते हैं, रिलेटिव स्पीड कैसे लेते हैं, तो इतना पार्ट आपके लिए ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी में बहुत ज्यादा लेवल लेंथी क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी आप सोल्व करोगे। इस पे डीआई भी आ जाता है, डाटा सफिशिएंसी भी आता है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। अभी क्लास थोड़ी लंबी है तो आपको एंड तक देखनी है अगर आप इस टॉपिक में चाहते हैं कि आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिले। ठीक है, अब बारी है बोट एंड स्ट्रीम की। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का भी बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम। ठीक है जी, अब बेसिक कंसेप्ट तो वही रहेंगे, डिस्टेंस वाले तो सब में लगेंगे, लेकिन यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी अलग होगी, वो देखनी है हमें। तो बोट एंड स्ट्रीम के अंदर एक बार आपको दिया जाएगा अलोंग द स्ट्रीम, ये वो। तो जब भी कोई बोट अलोंग द स्ट्रीम जाए, पहले मान लीजिए 2-3 चीजें होंगी, या तो मैन बोट चला रहा होगा या बोट की स्पीड आपको दी होगी। तो मैन या बोट इन स्टिल वाटर आपको बोला है कि शांत जल में मान लीजिए स्पीड है x km/h। ठीक है, और जो रेट ऑफ करंट है, रेट ऑफ करंट कह लो या रेट ऑफ स्ट्रीम कह लो या स्पीड कह लो, रेट का मतलब स्पीड ही है, स्ट्रीम ये दिया है सपोज y km/h। ठीक है भाई, ये दिया है और बोट जा रही है अलोंग द स्ट्रीम। ठीक है, यही टर्मिनोलॉजी यूज करेगा कि एक बोट जो है वो अलोंग द स्ट्रीम ट्रेवल कर रही है, अलोंग द स्ट्रीम, या बोलेगा कि डाउन स्ट्रीम जा रही है। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो हमेशा जो स्टिल वाटर की स्पीड है यानी जो बोट की स्पीड है और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड बनेगी वो x + y km/h बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएगा, किसके जाएगा, अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएगा भाई। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, या वो यूज करेगा अपस्ट्रीम वर्ड, तो अपस्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की जो स्पीड है, स्ट्रीम स्पीड, वो माइनस हो जाएगी, यानी कि दैट इज x - y km/h। ठीक है, हमेशा माइनस होगी। और अगर उल्टा निकालना हो कभी कि हमें बोट की स्पीड ही निकालनी है, बोट की स्पीड, ठीक है, तो बोट की स्पीड निकालनी है तो हमेशा डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और अगर हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, तो हमेशा डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इतनी सी बात आपको याद होनी चाहिए यहां से, और आप क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी तो प्रैक्टिस करेंगे ही हम, लेकिन बेसिक जो पार्ट है वो इतना तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लेते हैं, इस पे काफी सारे, देखो क्या है। देखो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, अ बोट टेक्स हाफ टाइम, एक बोट को हाफ टाइम लगता है इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम, कि डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम में, अब डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम में किसी बोट को हाफ टाइम लगता है। तो अगर मैं टाइम का रेशियो देखूं तो अपस्ट्रीम में अगर 2 घंटे लगते होंगे तो डाउनस्ट्रीम में 1 घंटा लगता है। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन रेट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, पहली बात तो डिस्टेंस यहां पे कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है भाई, तो जितना वो डाउनस्ट्रीम गई होगी उतना ही अपस्ट्रीम भी गई होगी। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यानी जो रेशियो टाइम का है तो यहीं से स्पीड का रेशियो जो बनेगा वो 2:1 बनेगा। और हमें पता है डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या लेते हैं, बोट की स्पीड प्लस रेट ऑफ करंट,
और अपस्ट्रीम क्या होती है, बोट की स्पीड माइनस रेट ऑफ करंट, है ना। तो या तो यहां से बाय ऑप्शन वैल्यू पुट करके देख लो, ये रेशियो बन जाए, अदरवाइज आप सिंपली सोल्व कर लो, x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई दैट इज 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। तो ये उधर जाके माइनस होगा x, ये उधर जाके ऐड होगा 3y, तो x बाय वाई दैट इज इक्वल टू 3/1। तो दोनों की जो बोट की स्पीड और रेट ऑफ करंट में जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। या आप क्या कर सकते हो, बाय ऑप्शंस पुट करके देख सकते हो यहीं पे, आपको तब भी आंसर मिल जाता, कोई ज्यादा इश्यू नहीं आता। ठीक है जी, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, अगर बेसिक चीजें पता होगी तो आप बना लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। द करंट ऑफ अ स्ट्रीम रन्स एट 4 किलोमीटर पर आवर। A boat takes 3 time in moving a certain distance upstream than downstream. What is the speed of boat in still water? अब वो कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में सॉरी, डाउनस्ट्रीम से जो टाइम लग रहा है दैट इज 3 टाइम्स है। अगर डाउनस्ट्रीम में 1 आवर लगा तो अपस्ट्रीम में 3 आवर लगा, तो दोनों की स्पीड में रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा। अब स्ट्रीम की स्पीड तो 4 है, बोट इन स्टिल वाटर कितना, x, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी, x प्लस 4, अपस्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी, x माइनस 4। तो या तो यहां बाय ऑप्शन पुट कर दो, या सिंपली x बाय 4 डिवाइड बाय x माइनस 4 दैट इज 3/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 12। तो ये उधर जाके माइनस होगा, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। तो यानी कि जो स्पीड है बोट इन स्टिल वाटर दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, तब भी कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। द करंट ऑफ अ स्ट्रीम रन्स एट 1 किलोमीटर पर आवर। करंट मतलब स्ट्रीम की स्पीड है। तो अ बोट गोज 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 12 आवर्स। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, देखो यहां पे भी कि अगर मैं कहूं डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी, मान लीजिए बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड बनेगी x प्लस 1, अपस्ट्रीम स्पीड बनेगी x माइनस 1। तो 35 किलोमीटर जब डाउनस्ट्रीम जाएगी तो इतना टाइम लगेगा, और 35 किलोमीटर जब अपस्ट्रीम जाएगी तो इतना टाइम लगेगा, और दैट इज इक्वल टू 12 आवर्स। अब आपको इसे सोल्व कर लेना है, या तो एलसीएम लेके सोल्व करोगे, है ना, या बाय ऑप्शन पुट कर दो। तो बाय ऑप्शन जब आप x की वैल्यू 6 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। सारे ऑप्शन पुट करने हैं बट ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लेकिन 35 जैसे x की वैल्यू 6 पुट की तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो 35/7 और 35/5, तो यहां से मिलेगा 5 और यहां से मिलेगा 7, तो 5 + 7 इज 12 आवर्स। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी पुट करके देखोगे तो वो नहीं करेगा। मुझे कैसे पता चला 6 ही आएगा, जो 35 है वो 5 और 7 से ही डिवाइड होता है, तो मैंने एक अंदाजा लगा लिया कि अगर डिनोमिनेटर में 6 और 7 बन जाए, सॉरी 7 और 5 बन जाए तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग आपको भी इस तरीके से लगा लेना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अ बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ स्ट्रीम इन 1 आवर। यानी कि वो कह रहा है अपस्ट्रीम 2 किलोमीटर जा रहा है 1 आवर के अंदर, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 2 किलोमीटर पर आवर भाई, है ना। एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 10 मिनट। तो जो डाउन स्ट्रीम है वो 1 किलोमीटर जा रहा है 10 मिनट्स के अंदर, तो 10 मिनट्स को आवर में चेंज करें तो 1/6 ऊपर जाएगा 6, तो यानी उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। तो मतलब हमें स्टिल वाटर में बोट की स्पीड चाहिए भाई, बोट की स्पीड, तभी तो बता पाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है बोट की स्पीड, ये होती है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड है 6 + 2 डिवाइड बाय 2, तो 8/2 क्या हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई स्पीड। और उसे 5 किलोमीटर जाना है, तो फिर अगर हमें टाइम बताना है तो टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल करना है और डिवाइड बाय स्पीड जितनी आई है, तो उसे लगेगा 1/4 आवर। 1/4 आवर में होती है 15 मिनट,
तो 1 आवर 15 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। हर क्वेश्चन पे वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाओ और फिर हमारे सॉल्यूशन से मैच करो, देखो चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। और कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, एग्जीक्यूशन से होगा। क्लियर करना है एग्जाम तो प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, इससे बढ़िया सुबह सुबह इतने अच्छे कंसेप्ट आपको नहीं मिल सकते कहीं भी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कि एक ही वीडियो में, एक होता है कि सिर्फ आसान आसान ट्रिक फेंक दी, लेकिन यहां पे आपको एग्जाम लेवल भी मिल रहा है। अभी देखो हम डीआई डाटा, दूसरे पीवाईक्यू सब कुछ करेंगे, और वो भी इतने कंसेप्चुअल तरीके से। तो इसका बेनिफिट लीजिए जितने से ज्यादा से ज्यादा हो, और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्या है भाई। स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड बनेगी दैट इज 5 + 3, तो 8 किलोमीटर पर आवर। और जो अपस्ट्रीम स्पीड बनेगी दैट इज 5 - 3 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ द बोट टेक 3 आवर टू गो टू ए प्लेस एंड कम बैक, डिस्टेंस ऑफ प्लेसेस। कि अगर एक बोट 3 घंटे में किसी जगह पे जाके वापस भी आ जाती है, तो हमें टोटल टाइम गिवन है। टोटल टाइम कितना गिवन है? 3 आवर्स। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, 2 स्पीड गिवन है, टोटल टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, याद है, डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड्स इनटू टोटल टाइम। ठीक है भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड करोगे तो 8 × 2 डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड यानी 8 + 2 और इनटू टोटल टाइम 3। तो 8 × 2 = 16, 3 × 48 डिवाइड बाय 10, तो दैट इज 4.8 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है उसकी लेंथ होगी 4.8 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको भाई? बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप इन चीजों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वांटिटी कंपैरिजन, ये वो। अगर मैंने बोला है कि मैं कंप्लीट अच्छी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा आपकी, तो उस टाइप की चीजें पढ़ाऊंगा भी। ऐसा नहीं है कि हवा में सिर्फ बात कर रहे हैं हम, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ बस ट्रेवल अ डिस्टेंस 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर स्पीड है, 30 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर रही है, तो इतना ही टाइम लगेगा। इट कवर द नेक्स्ट 15 किलोमीटर ऑफ जर्नी एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर। फिर 15 किलोमीटर कवर कर रही है, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। एंड द लास्ट 60 किलोमीटर स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। अब हमेशा एक चीज याद रखो, जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, डिवाइड बाय टोटल टाइम, जितना टाइम चला गया। ठीक है भाई, तो अब देखो, पहले यहां से डिस्टेंस तो पता है टोटल कि पहला 60 था, फिर 15 था, फिर 60 था, लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा। 30 की स्पीड से अगर 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगी तो 2 आवर्स लगेंगे। यहां 15 किलोमीटर 5 की स्पीड से तो 3 आवर्स लगेंगे। यहां 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से तो 3 आवर्स लगेंगे। तो टोटल टाइम लगा 2 + 3 + 3। तो ऊपर हो गया कितना? 135, नीचे 8 किलोमीटर पर आवर, जो भी आएगा देख लेंगे आगे। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वांटिटी में क्या बोल रहा है। ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एट द स्पीड ऑफ दिस। 240 30 की स्पीड से। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बाइक। तो पहले यहां से कार की स्पीड निकालो भाई, सॉरी टाइम कितना लगा कार को? 240 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम लगा होगा 8 आवर्स। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बाइक। अब बाइक की बात हो रही है कि कवर डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द कार इन 2 आवर लेस देन दैट ऑफ द टाइम टेकन बाय कार। तो यानी बाइक को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? कार से 30 किलोमीटर कम, तो 240 - 30 210 किलोमीटर। और जो टाइम लग रहा है इसको
वो कार द्वारा लिए गए टाइम से 2 आवर लेस है, तो 6 आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 210 डिवाइड बाय 6, तो ये 6 × 18 35 किलोमीटर पर आवर। बट ये तो समथिंग अराउंड 17-18 के आसपास ही आएगा। तो जो क्वांटिटी 1 है वो लेस है क्वांटिटी 2 से। तो यानी कि यहां पे जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा कि क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। बात समझ में आई? यानी कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल लिया, कंसेप्ट तो वही है भाई। अब मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब मैं कोई कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं तो एक एक चीज में बताऊंगा और बाकी आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा साथ के साथ, और उनके आंसर्स आपको कमेंट विंडो में, कमेंट सेक्शन में टाइप करने होते हैं, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन हम होमवर्क रखेंगे। अभी तक मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे चुका हूं, 2-3 क्वेश्चन और दूंगा आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन और हैं। देखो जैसे कि डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहले ये इंफॉर्मेशन है इतनी सारी कि ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट अ स्टेटमेंट एंड और अ क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट नंबर 1 and 2। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ो और फिर एज पर द ऑप्शंस आपको आंसर करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। अगर आपका डाटा स्टेटमेंट 1 में डाटा दिया गया डाटा सफिशिएंट है तो आंसर ए होगा। स्टेटमेंट 2 में दिया गया डाटा सफिशिएंट है तो आंसर बी होगा। और आइदर 1 और 2 वाला जरूरी है तो सी होगा। और अगर दोनों में से कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है तो डी होगा। और दोनों रिक्वायर्ड है तो आंसर ऑप्शन ई होगा। पहले इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन वो आपसे जब भी पूछता है एग्जाम के अंदर तो वो 2 चीजें चेक करता है। एक तो उस टॉपिक में आपकी बेसिक नॉलेज, दूसरा आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो। तो यही खेल है, आंसर नहीं निकालना होता में एग्जैक्ट, बस आपकी नॉलेज चेक कर रहा है तो उसी बेस पे आंसर करना है। देखो जैसे यहां क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताओ। पहले स्टेटमेंट 1 चेक करो। बस स्टार्टिंग फ्रॉम ए reaches B at 6:15 PM at an average speed of this। तो A से चली और B पे पहुंची 6:15 पे और जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है भाई। पर ये तो नहीं पता ना कि चली कितने बजे। तो जब तक टाइम नहीं पता चलेगा, अब ये समझा करो ना कि डिस्टेंस जो होता है वो टाइम इनटू स्पीड है, ठीक है। अब स्पीड तो यहां पे पता है हमें, बट टाइम नहीं पता ना कि कितने बजे चल के इतने बजे पहुंची है। तो टाइम भी तो पता हो कि इतने टाइम बस चली होगी। तो हम इस स्टेटमेंट से आंसर नहीं कर पाएंगे। अब सेकंड चेक करते हैं। बस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर रीचेज ए एट 4:35 PM। इट स्टार्ट फ्रॉम बी एग्जैक्टली एट नून। यहां पता है कि 12 बजे चली है 12 PM पे और पहुंची कितने पे है, पहुंची है 4:35 PM पे। और स्पीड कितनी है, स्पीड 40 है। तो डिस्टेंस बता देंगे 1 सेकंड में कि जितना टाइम है। ये नहीं बताना कितना है, लेकिन इससे पॉसिबल है कि इससे निकाल सकते हो आप, बस इतनी चीज आपको बतानी है, ठीक है। तो यहां से आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर बनेगा यहां वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डीआई का क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से होगा। देखो, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये दोनों टेबल और ग्राफ आपको देखने हैं और फिर आंसर करना है। यहां इस टेबल में क्या गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर बाय 5 व्हीकल। 5 व्हीकल हैं ए बी सी डी और ई। डे 1 पे जितना डिस्टेंस कवर किया, डे 2 पे कितना डिस्टेंस कवर किया। और यहां पे टाइम ट्रेवल है कि अगर डे 1 पे ए ने जो ये ब्लू वाला ग्राफ है ये डे 1 का टाइम है और रेड वाला ग्राफ डे 2 का टाइम है, कि ए ने डे 1 पे 15 आवर लिए और डे 2 पे 12 आवर लिए। और डे 1 और डे 2 का डिस्टेंस यहां पे है, इस तरीके से दे रखा है बस। तो जो क्वेश्चन होंगे वो पढ़ने हैं और आंसर करने हैं भाई, है ना। देखो क्या है, विच व्हीकल ट्रेवल्ड एट द सेम स्पीड ऑन बोथ डेज। दोनों पे सेम स्पीड। अब देखो यहां से कि अगर 180 ट्रेवल हो रहा है डे 1 पे और 15 की स्पीड से, तो 15 आवर्स में, तो स्पीड जो होगी वो 12 होगी। और यहां 156 ट्रेवल हो रहा है 12 आवर्स में, तो यहां पे जो स्पीड आएगी वो 13 आएगी। तो यहां तो सेम नहीं है। अब बी का देखो,
तो 12 आवर लग रहे हैं किसमें, 180 ट्रेवल करने में। तो 180 बाई 12 तो 15 की स्पीड होगी, और ये 324 है और 18 आवर में, तो 324 बाई 18 इसकी स्पीड 18 होगी, तो ये भी सेम नहीं है। अब सी का चेक करो, 256 किलोमीटर और कितना टाइम लगा, 16 आवर, तो स्पीड होगी 16। अब यहां पे डे 2 पे 160 किलोमीटर है और 10 आवर लगे, तो स्पीड होगी 16, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम। तो यानी व्हीकल जो सी है वो दोनों सेम पे ट्रैवल कर रहा है, तो बाकी चेक करने ही नहीं है हमें। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा ना कि सी एंड डी बोथ, सी एंड ई बोथ, सिंगल सिंगल ही दे रखा, वही बताना, बाकी नहीं होंगे। फिर टाइम सेव करो ना, है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ व्हीकल डी ऑन डे 1 एंड स्पीड ऑफ व्हीकल ई ऑन डे 2। डी ऑन डे 1, जो डी है ये डी है, डे 1, डी ने डे 1 पे 306 किलोमीटर ट्रेवल किया है, कितने आवर्स में, 18 आवर्स में। एंड स्पीड ऑफ व्हीकल ई ऑन डे 2, डे 2 व्हीकल ई है डे 2 पे ट्रेवल किया है 121 और ई ने डे 2 पे टाइम लिया है 11। तो यहां से डिफरेंस देखो, 18 से जाएगा 1, 18 से जाएगा 7, 11 से गया 11, तो 17 और 11 का डिफरेंस कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई सबको। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, एक डीआई और लिया है हमने, देखो कितना शानदार है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। चार्ट शोइंग शेड्यूल ऑफ ट्रेन फ्रॉम अनंत विहार टू मुगल सराय एंड नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग एट ईच स्टेशन। यहां पे देखो आपको स्टेशंस के नाम दिए गए हैं, ये अनंत विहार है, अलीगढ़ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, मुगल सराय है। ये ट्रेन का अराइवल टाइम है कि अनंत विहार से तो शुरू हुई है ट्रेन, तो डिपार्चर टाइम है 7:30 का, होल्ड टाइम है ही नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल 0 है क्योंकि यहीं से तो शुरू हो रही है, और यहां पे जो नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग है वो 400 है। उसके बाद ये अलीगढ़ पहुंची है 9:19 पे, और यहां से डिपार्चर टाइम है 9:21 का, तो 2 मिनट का होल्ड टाइम है, और यहां से यानी अनंत विहार से अलीगढ़ ये 125 किलोमीटर ट्रेवल करके आई है, और यहां बोर्ड हुए कितने पैसेंजर, 251। तो फिर ये कानपुर पहुंची है इतने बजे, यहां 10 मिनट का होल्ड टाइम है, 434 डिस्टेंस टोटल हो गया इसका ट्रेवल। ये फ्रॉम ओरिजिन है कि अनंत विहार से कानपुर तक का डिस्टेंस 434 है, और यहां नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग है। तो ऐसे ही ये सारा दिया हुआ है, एंड इसका होता है मुगल सराय पे, ठीक है। अब देखो क्या चीजें हैं यहां पे, तो डिस्टेंस बिटवीन विच टू स्टेशन इज थर्ड लोवेस्ट। अब देखो अनंत विहार से अलीगढ़, तो 0 से 125, तो डिस्टेंस होगा 125 किलोमीटर का। अलीगढ़ से कानपुर, अब देखो अनंत विहार से कानपुर का डिस्टेंस है 434, और अनंत विहार से अलीगढ़ का डिस्टेंस है 125, तो जो बाकी बचेगा वो अलीगढ़ से कानपुर ही बचेगा भाई। तो यानी कितना हो गया ये 309, 309 किलोमीटर। अब कानपुर से इलाहाबाद, तो अनंत विहार से इलाहाबाद है 628, और अनंत विहार से कानपुर है 434, तो ये माइनस कर दो, 8 - 4 4, 12 - 3 9, और 5 और 1। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब आगे इलाहाबाद से मुगल सराय, तो अनंत विहार से मुगल सराय है 782 किलोमीटर, और जो इलाहाबाद है वो है 628, तो माइनस करेंगे, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 2 गया 5, तो 154। तो डिस्टेंस बिटवीन विच टू स्टेशन इज थर्ड लोएस्ट बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, थर्ड लोएस्ट। तो थर्ड लोएस्ट किसका है भाई, तो यहां पे जो डिस्टेंस है देखो थर्ड लोएस्ट, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट ये है, फिर आपका ये है, फिर थर्ड लोएस्ट ये होगा, तो कानपुर से इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बिटवीन कानपुर एंड इलाहाबाद। पहले ये देखो कि कानपुर से इलाहाबाद हमने डिस्टेंस निकाला था, तो कितना था 194, क्योंकि अगर आपको स्पीड बतानी है तो आपके पास डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए,
ठीक है भाई। तो डिस्टेंस तो कितना है कानपुर से इलाहाबाद 194, क्योंकि यहां पे हमने फाइंड किया था। अब टाइम भी देख लो कि कानपुर से इलाहाबाद का टाइम कितना लगा। अब कानपुर से इलाहाबाद, ठीक है, तो यहां से 1:55 पे चली है ट्रेन और इलाहाबाद पहुंची है कितने पे, 3:55 से पहुंची है 16:45 पर, ठीक है। तो ये 2 बजे तक कितने हो जाएंगे, 14 पे 2 और 5 मिनट और फिर ये 2 घंटे, यानी कि टोटल ये टाइम आएगा 2 आवर 50 मिनट का, ठीक है। तो अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करो 250/60 0 तो 17/6 आवर्स। तो स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस है 194, टाइम है 17/6 आवर। तो 17 से गया कितना 1, फिर कितना बच गया भाई 2, तो 24 होगा, ठीक है। तो नहीं कट रहा, तो अप्रोक्सीमेटली 2 ले लो ना, कि अगर 2 है, अप्रोक्सीमेटली है नहीं इतना, तो 12×6 = 72, अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए 70, तो नहीं आ रहा, तो मल्टीप्लाई ही कर लो फिर। 6×4 = 24, 2 19 × 114 और 2 116 है बटे 17, तो 17×6 = 102, तो 12 124, 17×7 = 119, ठीक है। लेकिन डेसिमल में भी नहीं है, तो फिर नन ऑफ दीज ले लो। ये टाइम तो सही कैलकुलेट किया है ना हमने। कानपुर से इलाहाबाद, तो यहां से कानपुर से चली है 1:55 पे और इलाहाबाद पहुंची है 16:45 पे, ठीक है। तो 2 घंटे, अगर 14 बजे से देखें 2 घंटे 16, 2 घंटे 45, ठीक है, यही होगा। अगर वैसे अप्रोक्सीमेटली दे बोला है अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड, तो 68 भी हो जाता, क्योंकि 17×6 = 102 होता है, तो 102 है तो 14 बचेगा 144, तो 17×8 = 136, तो 68 पॉइंट समथिंग बनेगा, बट 70 भी दिया है 68 भी दिया है, तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए नन ऑफ दीजिए आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो ये कुछ आपके लिए PYQ है। इन PYQs के मैं सिर्फ आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। तो जो 25 क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। ये इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट सेम है जो हमने अभी पढ़ाया है आपको पूरे लेक्चर में। अगर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे तो आप में एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इनसे रिलेटेड मेल कर लीजिएगा hello@edutap.co.in पे। आपको किसी का भी सोल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज आप सोल्व कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उठा के बस मेल कर दी, लेक्चर देखा ही नहीं है। पूरा लेक्चर देखने के बाद ही सोल्व करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं PYQ दूंगा आपको, इसलिए दे रहा हूं यहां, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे ये भी देखो, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उन्हें सोल्व करके देखिएगा, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ट्रेन का कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 2017 में। देखो 2017 में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2018 की बात करूं, देखो ट्रेन का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, तो यहां पे आंसर 13 सेकंड होगा। जो 29 नंबर क्वेश्चन है, यहां भी आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, इसे भी आप सोल्व करिएगा। इश्यू आए तो hello@edutap.co.in पे मेल कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये 2019 में पूछा गया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, तो यहां पे आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मुझे ध्यान भी नहीं है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। तो मुश्किल नहीं आएगी, सोल्व करो यार, प्रैक्टिस करो। जब तक खुद से नहीं करोगे नहीं होगा। मैंने जानबूझ के छोड़े हैं ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, कंसेप्ट पढ़े हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये क्वेश्चन ना सोल्व कर पाओ। और अगर आपसे नहीं सोल्व हुए तो मतलब फिर आपने या तो वीडियो नहीं देखी या मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाया भाई, है ना। लेकिन मेरा दावा है कि सोल्व हो जाएंगे बहुत आराम से, ठीक है। चलो, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइए। यही चीजें हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि क्या हम आपको सही कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, अच्छे कंसेप्ट प्रोवाइड करा पा रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है
तो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।